राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक महात्मा जी थे। वे यात्रा पर जा रहे थे। तभी उनके एक भक्त ने उन्हें 3 रोटियां बनाकर दी और कहा कि महात्मा जी, ये आपके रास्ते में आपके काम आएंगी। कहीं भूख प्यास लगेगी तो आप इन्हें खाकर जो आपके शरीर में ताकत रहेगी और आप आसानी से अपनी यात्रा कर पाएंगे। अब महात्मा जी उन तीनों रोटियों को अपने थैले में रखकर आगे चल दिए। चलते चलते रास्ते में महात्मा जी को एक आदमी मिल गया। महात्मा जी ने सोचा, चलो एक से भले दो। महात्मा जी ने उसे अपने साथ में ले लिया। रास्ते में अब बड़ा जंगल पड़ता था। महात्मा जी बोले कि चलते चलते थक भी गए हैं और शाम भी होने वाली है, तालाब का किनारा भी है, चलो संध्या का स्नान कर ले, फिर आगे चलते हैं। साधु ने स्नान किया और जब पूजा पाठ करने के लिए बैठा तो जो वह दूसरा व्यक्ति था वह मौका पाकर दूसरे जो साधु महात्मा के थैले में 3 रोटियां रखी थी उनमें से एक रोटी चुराकर खा गया। महात्मा जी ने देखा तो उसमें 2 रोटी थी, क्योंकि महात्मा जी पूजा पाठ करके आए और रोटियां खाने के लिए बैठे तो देखा कि उसमें 3 रोटियां रखी थी, लेकिन अब तो उसमें 2 रोटी थी। रोटियों को देखकर महात्मा जी बोले, एक रोटी किसने खाई है? तब वह दूसरा व्यक्ति बोला, हमें क्या पता किसने खाई है। महात्मा जी बोले, ठीक है, एक काम करो, एक रोटी तुम ले लो और एक रोटी हम खा लेते हैं। दोनों ने एक एक रोटी खाई और थोड़ा विश्राम किया और आगे चल दिए। चलते चलते आगे एक बहुत ही बड़ी नदी पड़ी। वह नदी में पानी का वेग बहुत तेज था। तो वह व्यक्ति दूसरा उसे देखकर डरने लगा कि इसे कैसे पार करूंगा। तब महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि मित्र, घबराओ नहीं, भगवान का नाम लो, नदी पार हो जाएगी। अब व्यक्ति जो भगवान का नाम जपने लगा तो आसानी से वे दोनों नदी पार कर गए। अब महात्मा जी ने कहा कि जिस भगवान के नाम के सहारे हम नदी पार करके आए हैं, तुम्हें उन्हीं भगवान के नाम का वास्ता है। उस व्यक्ति से महात्मा जी ने कहा, बता, तीसरी रोटी किसने खाई? लेकिन वह व्यक्ति तो सच बताने के मूड में ही नहीं था। वह फिर मुकर गया। उसने कहा, महात्मा जी, हमें नहीं पता। महात्मा जी चुप रह गए, बोले, ठीक है। आगे चले तो चलते चलते आगे एक शेर आ गया। शेर की दहाड़ सुनकर वह व्यक्ति फिर घबरा गया। महात्मा जी बोले, बच्चा, डरो मत, भगवान का नाम जपो। वह फिर भगवान का नाम जपने लगा। भगवान का जाप करते करते शेर ने रास्ता छोड़ दिया। महात्मा जी ने फिर कहा कि जिस भगवान का नाम का जाप करने से हमें भगवान के नाम ने शेर से बचा लिया, कि हमने भगवान के नाम का जाप किया तो इतनी शक्ति आ गई कि शेर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका और उसने हमें अलग रास्ता दे दिया। तो मैं उसी भगवान के जप का वास्ता है, उसी भगवान के नाम का वास्ता है, बताओ तीसरी रोटी किसने खाई? वह फिर मुकर गया। वह व्यक्ति बोला, मुझे क्या पता, हमें नहीं पता आपकी रोटी किसने खाई है। अब जो साधु महाराज फिर चुप हो गए। महात्मा जी बोले, चलो ठीक है, फिर आगे चलने लगे। चलते चलते फिर जंगल आया। जंगल में भयानक आग लगी हुई थी। दोनों उसमें आग में घिर गए। यह देखकर पहला वाला व्यक्ति जो था महात्मा जी के साथ फिर घबराने लगा, डर गया। महात्मा जी से कहने लगा कि इस आग से अब कैसे बचा जाए। महात्मा जी बोले, भगवान का नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वह व्यक्ति भगवान का नाम जपने लगा। अचानक से वन में जो आग लगी हुई थी वह शांत हो गई। महात्मा जी और जो वह व्यक्ति था आग से बच गए। महात्मा जी ने सोचा, शायद अब यह अपनी सोच बदल लेगा और मुझे सच बता देगा। तो महात्मा जी ने फिर उनसे कहा कि जिस भगवान के नाम ने हमें इस आग से बचाया है, तुम्हें उस भगवान का वास्ता, बताओ तीसरी रोटी किसने खाई? पर वह व्यक्ति फिर मुकर गया।
उसने कहा कि हमें क्या पता महात्मा जी तीसरी रोटी किसने खाई, हमने नहीं खाई। अब महात्मा जी ने सोचा कि इसके मुंह से सच्चाई कैसे निकलवाई जाए, कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा इसको सही रास्ते पर लाने के लिए कि यह भगवान का नाम का जाप कर कर भी इतना झूठ बोल रहा है। क्योंकि महात्मा जी तो बड़े ज्ञानी पुरुष थे, उनसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं था, लेकिन वह उस व्यक्ति के मुंह से उगलवाना चाह रहे थे। महात्मा जी ने फिर कुछ सोचा और बोले, अच्छा यह बताओ कि तुम परदेश किस लिए जा रहे हो। तब वह व्यक्ति बोला, महात्मा जी मैं पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ। महात्मा जी बोले, अरे तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम परदेश में पैसा कमाने के लिए जा रहे हो। अगर तुम मुझे यह पहले ही बता देते तो तुम्हें इतना चलने की जरूरत ही नहीं होती, इतना कष्ट उठाने की। मैं तुम्हें बहुत सारा धन वहीं पर दे देता। लेकिन चलो अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, मैं तुम्हें अभी भी बहुत सारा धन दे सकता हूँ। तो वह जो व्यक्ति लपक कर बोला कि उसके लिए क्या करना होगा महात्मा जी। तो महात्मा जी कहने लगे कि एक काम करो, कुछ कंकड़ इकट्ठा कर लो, क्योंकि जो कंकड़ इकट्ठा कर लो जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी और तुम्हें आगे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम जो है तुम्हें यहीं बैठे बिठाए धन मिल जाएगा। अब महात्मा जी ने जैसा उससे कहा तो कि तुम 30 कंकड़ इकट्ठे कर लो, तो उस व्यक्ति ने फटाफट 30 कंकड़ इकट्ठे कर लिए। अब महात्मा जी ने उन 30 कंकड़ जो इकट्ठे करवाए थे उनके 3 भाग कर दिए। एक महात्मा जी बोले कि अब महात्मा जी ने उन 30 कंकड़ों पर 3 हिस्से करके जल सा छिड़क दिया और कोई मंत्र गुनगुनाने लगे। तो वे तीनों ढेर जो कंकड़ों के थे सोने के बन गए, सोने में बदल गए। महात्मा जी ने कहा कि एक रोटी तूने खाई तो एक ढेरी तेरी, एक रोटी मैंने खाई तो एक ढेरी मेरी, और यह तीसरी रोटी उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। यह सुनकर वह व्यक्ति तुरंत बोल उठा, महाराज तीसरी रोटी मैंने खाई है, इसलिए तीसरी ढेरी मुझे दे दो। महात्मा जी ने कहा, अच्छा बेटा, भगवान के नाम पर पूछा तो तुमने झूठ बोल दिया और अब धन के लालच में सच बोल रहे हो। महात्मा जी ने ढेरी पर फिर से जल छिड़क दिया और वह फिर से पत्थर के कंकड़ बन गए। ठीक इसी प्रकार मनुष्य है, वह अपने लालच तामस ज्ञान से युक्त होते हुए भी सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। बहुत ही लालची प्रवृत्ति के बहुत से व्यक्ति होते हैं, कोई लाखों में एक आध पुण्य आत्मा होती है। ऐसे मनुष्य कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। आप स्वयं विचार कीजिए कि जो व्यक्ति बार बार भगवान के नाम पर भी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, क्या वह कभी किसी का भला कर सकता है। ऐसे लोग दिन रात झूठ का पुलिंदा बांधने में लगे रहते हैं। भले ही उनके झूठ बोलने से किसी को कितना भी नुकसान हो जाए, किसी का कितना भी दिल दुखे, बस उनका नहीं होना चाहिए, उन्हें लाभ होना चाहिए। ऐसे लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बहुत झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलकर दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो तुमसे झूठ बोलें और खुद भी झूठ बोलने से बचें, तभी भगवान आपका भला कर सकेंगे। क्योंकि झूठ बोलने से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है, हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति का कभी भला नहीं होता। इसलिए दोस्तों, सच बोलो, गरीबों की जो सहायता के योग्य है उसकी सहायता करो। जिस लायक हम बने हैं, जितनी भी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से दान पुण्य करो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।